नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा बिहार न्यूज में। अगर आप चाहते हैं कि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। दरभंगा में रहस्यमयी तरीके से गायब हुई छात्रा 6 दिन बाद भी सुराग नहीं। 9 बजे सीएम कॉलेज पहुंची और 2 बजे फोन स्विच ऑफ हुआ। आखिर 6 दिनों से लापता छात्रा को क्यों नहीं ढूंढ पाई दरभंगा पुलिस। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीएम आर्ट कॉलेज से एक 22 वर्षीय पीजी छात्रा 27 जून को रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई है। 6 दिन बीत जाने के बाद भी छात्रा का कोई सुराग नहीं मिलने से परिजनों के साथ साथ आम जनमानस में आक्रोश और चिंता बढ़ती जा रही है। जानकारी के अनुसार छात्रा 27 जून की सुबह समस्तीपुर से ट्रेन पकड़कर क्लास करने दरभंगा आई थी। सुबह 9 बजे वह कॉलेज परिसर में दाखिल हुई, जिसकी पुष्टि कॉलेज गेट के सीसीटीवी फुटेज से होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके बाहर निकलने की कोई रिकॉर्डिंग सीसीटीवी में नहीं है। परिजनों के अनुसार दरभंगा पहुंचने के बाद छात्रा ने आखिरी बार फोन करके बताया था कि वो राजकुमारगंज पहुंच चुकी है। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और अब तक उसका कोई पता नहीं चला है। छात्रा के पिता, जो समस्तीपुर निवासी हैं, ने नगर थाना में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई है। परिजनों ने जिला प्रशासन से बेटी की बरामदगी की गुहार भी लगाई है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं जुटा सकी है। इस घटना को लेकर कॉलेज प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया है कि कहीं कॉलेज परिसर में कोई रहस्यमयी ताकत या भूत प्रेत तो नहीं, क्योंकि किसी भी छात्रा का कॉलेज में दाखिल होना दिखे और फिर 6 दिनों तक बाहर न निकलना बेहद चिंताजनक और संदेहास्पद है। जनता ये भी सवाल उठा रही है कि यदि ये किसी नेता या रसूखदार व्यक्ति की बेटी होती तो अब तक पूरा प्रशासनिक अमला उसे खोज निकालता। एक आम आदमी की बेटी होने के कारण शायद इस केस को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि खोजबीन तेज कर दी गई है और छात्रा को जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। लेकिन अब तक की लापरवाही से जनता का भरोसा डगमगाने लगा है। क्या है छात्रा के गायब होने के पीछे का सच? क्या कोई गहरी साजिश या कॉलेज प्रशासन की चूक या फिर सच्चाई है कुछ और? इन सवालों के जवाब का इंतजार अब पूरा मिथिला कर रहा है। मामला है आपका? देखिए, मामला यही है कि हम अपनी बच्ची को 27 तारीख के डेट में करीब 6:30 बजे में हम समस्तीपुर में छोड़े स्टेशन पे। वो जो है वहाँ से जानकी एक्सप्रेस पे पकड़ के दरभंगा आई। सीएम कॉलेज आर्ट में वो पीजी सेकेंड ईयर मतलब छात्रा थी। तो वहाँ वो आने के बाद जो है 8:58 में वो कॉलेज में प्रवेश करती है मेन गेट से, और 9:02 में वो सेकेंड फ्लोर पर जाती है, जो कि सीढ़ी के फोटो कैमरा में कैद है। उसके बाद हम लोग जो है सो और वहाँ जाके हमको फ़ोन करती कि पापा हम पहुँच गए हैं, है कि नहीं, जो कि बार बार मतलब जब जाती थी महीने में 1 बार 2 बार, है कि नहीं, और तो फ़ोन कर देती थी कि हम पहुँच गए हैं। उसके बाद जो है सो फ़ोन आने के बाद जो है फिर हम 1:30 बजे करीब हम फ़ोन किए कि सोचते हैं कि चली कि नहीं चली, स्टेशन पर आई कि नहीं आई समस्तीपुर आने के लिए। तो पता चला कि मोबाइल उसका स्विच ऑफ है। तो हमने जो है सो सोचा कि चल भाई मोबाइल स्विच ऑफ है तो फिर दोबारा जो है सो ट्रेन पकड़ के 4 बजे 4:30 बजे तक चले आएगी, है कि नहीं। हम लोग इंतज़ार किए, 4:30 बजे नहीं आई, 5 बजे नहीं आई, 6 बजे नहीं आई, तो 7 बजे हम लोग जो है वहाँ से ररियासराय दरभंगा के लिए हम लोग निकले। ररियासराय आए तो क्या कहते हैं थाना पे, तो थाना प्रभारी बोले कि ठीक है अभी तो रात है, सो कॉलेज भी बंद है, सो आप कल सवेरे में आइए। तो हम कल सवेरे में भी आए और ररियासराय थाना के द्वारा हम लोग जो है सो कॉलेज में गए। कॉलेज में जाने के बाद जो है प्रिंसिपल चैम्बर में जाने के बाद जो वहाँ सीसी फुटेज जो है तो चेक किया गया। चेक के दौरान जो है पाया गया कि 8:58 में लड़की प्रवेश करती है कि नहीं। 9:02 में जो है छत पे सेकेंड फ्लोर पर जाती है, जहाँ जो है जाने का सीन है और निकलने का कोई सीन नहीं है, जो कि हम 5 बजे तक कैमरा को वहाँ छाने, है कि नहीं। उसके बाद हमने फिर आवेदन के रूप में आवेदन देना चाहे तो वहाँ बोले कि देखिए ये तो आपका जो है सो मामला जो है सो टाउन थाना का है, वो आवेदन नहीं लिए, लेकिन नहीं टाउन थाना जाइए। फिर टाउन थाना हम आए तो ये बोले कि नहीं ये मतलब यहाँ का मामला है, ये ररियासराय का वो अंतर्गत पड़ता है, वहाँ जाइए, ठीक है। तो हम लोग जो है सो कुछ बोले कि सर ये आप कहते हैं वहाँ, वो कहते हैं यहाँ, फिर कैसे 2 दिन तो बीत गया। और मोबाइल लोकेशन के बाद जो है आगे जो भी आएगा हम उसका जो है आगे अथी करेंगे। हम ठीक है आप सर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है सो कोई बड़े फैमिली से नहीं, साधारण फैमिली से आते हैं और साफ़ सुथरा परिवार से हैं, लेकिन नहीं बच्ची अगर, लेकिन नहीं वो मोबाइल घर का है, जो घर में ही बात होता है, सारा कुछ होता है, वो लेके आई है, लेकिन नहीं तो आप देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है नहीं है। लेकिन मोबाइल का जब भी लोकेशन वगैरह सारा कुछ जो है आया वहाँ से, तो उसमें हमारे रिश्तेदार का नंबर से बात होना और जो भी हमारे सगे संबंधी है उसी का कॉल डिटेल आया। उनके बाद जो है सो सर लोग बोले कि ये तो बिल्कुल आप सही बोले कि जो है सो ही आया है, लेकिन तो हम कैसा, हम तो पहले ही बोले थे
कि मोबाइल से हमारी बच्ची का कोई लेना देना नहीं है। तो पढ़ने के लिए आती थी वो जब यहाँ से सूचना या कुछ ऐसा मिलता था तो आती थी। वो आई थी परीक्षा कि कब डेट पड़ेगा अगले पीजी सेकेंडरी के लिए, है कि नहीं। तो इस घटना यही हुआ और उसके बाद जो है हम रोज़ जो है समस्तीपुर से आना जाना हमको लगा हुआ है और अभी तक बच्ची का बरामद नहीं हुआ। तो आज हम एसएसपी साहब मतलब एसपी साहब के यहाँ आए हैं, है कि नहीं, गुहार लगाने के लिए कि इतना दिन हो गया, 5 दिन आज हो गया, 5 दिन हो गया। 5 दिन हो गया, अभी तक कोई अता पता नहीं है। और थाना पे प्रभारी लोग बोलते हैं कि हमको कोई मतलब एविडेंस ऐसा आए तब हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्ची गई क्या। तो क्या लग रहा है कि आपके आवेदन दिए हुए हैं, तो क्या थाना के द्वारा आपका क्या जा रहा थाना है? के जहाँ तक वो लोग के करना था वो लोग किए, हाँ। लेकिन हम ये भी नहीं कहें कि नहीं किए, लेकिन कुछ हम लोग जो है सो सीसी कैमरा का भी जो है सो मतलब हाँ फोटो को देखे कि उनके पति के द्वारा, लेकिन नहीं, हाँ आयोग के द्वारा हम गए भेजे थे। लेकिन उसके बाद कुछ मतलब आगे कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है कि प्रोसेस कुछ बुझाए। वो लोग नेगेटिव बात बोलते हैं कि ऐसे होता है, लड़की है, ऐसे हो गया। हम ठीक है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ तो हमको आना चाहिए ना सच्चाई। ये 5 दिन हो गया है, 5 दिन में कहीं कुछ नहीं है। बच्ची के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार सर।